जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहे। तो पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी कष्टों से नहीं घिरता है। उसके जीवन में धन समृद्धि सदैव बनी रहती है। एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है, पापों का नाश हो जाता है, संकटों से मुक्ति मिल जाती है, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिल जाती है, विवाह में कोई बाधा हो तो वह भी समाप्त हो जाता है, धन और समृद्धि आ जाती है, शांति मिलती है, मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं और खोया हुआ सब कुछ भी सब फिर से प्राप्त हो जाते हैं। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, भाग्य जागृत हो जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश हो जाता है और सभी रोगों का नाश भी हो जाता है, कीर्ति और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, वाजपेयी का फल भी प्राप्त हो जाता है और हर कार्य में सफलता भी मिलती है। इसलिए एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है और इस व्रत को व्रत राज की संज्ञा दी गई है, अर्थात व्रतों में सबका राजा। और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है। अलग अलग स्थानों पर योगिनी एकादशी के नाम भी अलग हैं, जैसे कि योगिनी एकादशी को उड़ीसा में खली लागी एकादशी या अंसा एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए अतिथि है, क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, बलभद्र जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं और सुभद्रा यानी कि उनकी छोटी बहन, इनकी मूर्तियों का औषधियों से उपचार किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दौरान स्नान करने के बाद वे बुखार से पीड़ित हो जाती है। मूर्तियों को गर्भगृह से एक अलग कमरे में रखा जाता है, क्योंकि देवताओं को स्वस्थ लाभ के लिए एकांत में रखा जाता है। और इस दिन के अनुष्ठानों में चंदन और खली नामक एक कार्बनिक पेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे इसे खली लागी एकादशी नाम मिला है। एकादशी के कुछ दिनों के बाद देवता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और फिर वे अपनी मौसी के घर जाते हैं और जिसे प्रसिद्ध रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, विशेषकर त्वचा संबंधी अगर कोई भी बीमारी है तो उससे मुक्ति मिल जाती है योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से। और हाँ, चाहे आप सिर्फ योगिनी एकादशी का व्रत भी धारण कर सकते हैं। मतलब अगर आप बाकी एकादश योग का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप योगिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत कोई भी कर सकता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत धारण करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बात करें कि योगिनी एकादशी कब है, तो देखिए, एकादशी तिथि का शुरू होगा 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर और समाप्त होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा 2 जुलाई 2024 मंगलवार को। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 1 जुलाई 2024 को दशमी तिथि
के नियम का पालन करना है। अब दशमी तिथि का नियम होता है तो देखिए, दशमी तिथि के दिन शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि एकादशी को हम बाल नहीं धोते हैं, तो दशमी तिथि के दिन अपने बाल धो लीजिएगा। महिलाओं और लड़कियों को विशेष रूप से एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो दशमी तिथि के दिन आप बाल धो सकते हैं। इसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। दशमी तिथि के संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब दशमी तिथि की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो। मान लीजिए आप भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना चाहिए। अब देखिए, कहा जाता है कि स्नान करने का जो विधान है वह नदी या फिर सरोवर में है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अब एकादशी का व्रत 2 तरीके से किया जाता है। आप चाहे तो निष्काम भाव से भी रख सकते हैं, या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना को निमित्त भी आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं तब आपको निष्काम भाव या फिर सकाम भाव बोलना होता है, मतलब इसी प्रकार का संकल्प लिया जाता है। तो हम अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र और अपने स्थान का नाम, जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। फिर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए योगिनी एकादशी का व्रत मैं धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। मेरे इस व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, अच्छे से पूरा हो जाए, इसके लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से व्रत का संकल्प ले, ठीक है, संकल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी कामना से कर रहे हैं तो इसी समय आप अपने मन की कामना कह दीजिए कि आप इस कामना से यह व्रत धारण कर रहे हैं। देखिए, एकादशी का व्रत आप किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, अपने जीवन में जो परेशानियां आती है उसकी कामना हो, घर में परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा हो, या फिर वास्तु दोष हो, गृह दोष हो, सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं अपनी वो कामना संकल्प करते समय जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आप पास विग्रह हैं भगवान श्री हरि विष्णु का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम की शिला हो, या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो। विग्रह स्वरूप में अगर आपके घर में भगवान श्री विष्णु विराजित हैं तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले फूल अर्पित कीजिए, पवित्र अर्पित कीजिए, धूप दीप इत्यादि आप अर्पित कीजिए। करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं, चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी समय संभव हो उतने समय बैठकर आप पूजा करते हैं। समय मंत्रों का जप कर लीजिए, फिर पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए। अब दिन में आपको व्रत धारण करना है तो दिन में आप
फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं या फिर दूध पी सकते हैं। तो मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? देखिए, नहीं खा सकते हैं, क्योंकि व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के दिन अन्न और नमक का सेवन करना वर्जित होता है, और इसलिए दशमी तिथि के संध्या काल से ही अन्न का और नमक का त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो नमक नहीं खा सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप फलाहार कर सकते हैं, जलहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। सभी चीज़ आप लेकर और फलाहार के द्वारा ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। और फिर एकादशी के दिन में भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठे पाखंडी और दुराचारी लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है? कहा जाता है कि एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाने वाला व्रत है, लेकिन इस व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सभी नियमों का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम व्रत के दौरान यह छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो इससे हमारे व्रत का जो पुण्य होता है वह कम हो जाता है। इसलिए जब हम व्रत करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी की संध्या काल में फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, रात्रि में जागरण किया जाता है। एकादशी के दिन अगर हम अखंड दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र स्मरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। और व्रत में किसी भी प्रकार की कामना है अगर आपकी, तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा जाने अनजाने व्रत में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए भी भगवान श्री हरि विष्णु हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए रात्रि जागरण और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक यह जरूर करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। तो यह एकादशी व्रत के नियम है। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए ताकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आप तुलसी पत्तों से कर सके, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो अगर आपके पास तुलसी के पत्ते अधिक हो तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की आपकी कामना हो तो पूर्ण हो जाती है। अच्छा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन तुलसी में दीप दान जरूर किया जाता है। और फिर द्वादशी के दिन अपने व्रत खोलने से पहले तुलसी में जल देकर और विधि विधान से तुलसी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का निर्जल व्रत धारण करती है, तो इसलिए एकादशी के दिन हम जल नहीं देते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलने से पहले भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा की जाती है। ठीक है, एकादशी के दिन पीपल की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की कामना हो, कोई भी मतलब आर्थिक तंगी हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो या फिर पितृदोष से परेशान हो, तो ऐसी अवस्था में आस्था में एकादशी को अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, साथ में पीपल की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं मात्र इस पूजन से ही समाप्त हो जाती है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 2 जुलाई
2024 मंगलवार को सुबह 8:40 पर और समाप्त होगी 3 जुलाई को 7:10 पर। 2 जुलाई को हरिवा सर की समाप्ति का समय रहेगा दोपहर में 2:19 पर। तो एकादशी का व्रत हम 2 जुलाई को धारण कर रहे हैं। 3 जुलाई को एकादशी व्रत का पारण हमें करना है और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सुबह 7:10 से पहले आप अपना व्रत खोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदश तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी दिन प्रदोष का व्रत भी होगा। तो अगर आप एकादशी और प्रदोष दोनों करते हैं तो पारण किस प्रकार से करना है या आपको जानकारी मिलेगी आने वाली वीडियो में। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी जब आप कमेंट में बोलिएगा तब। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि कथा भी का भी वीडियो बनाइए, तो मैं कथा वाला भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, सावन मास के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी जी।